आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। राम मंदिर पर ध्वज स्थापित करेंगे पीएम मोदी। 25 नवंबर को राम मंदिर में होगी ध्वज स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही अयोध्या में एक बार फिर से भव्य कार्यक्रम होगा। आपको याद होगा किस तरीके से जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस वक्त किस तरीके से भव्य कार्यक्रम अयोध्या में हुए थे। पूरे देश भर से लोग, विदेशों से लोग पहुंचे थे। वो दिव्य भव्य तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी। और अब फिलहाल जानकारी यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि राम मंदिर पर ध्वज स्थापित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 25 नवंबर की तारीख कहा जा रहा है कि जब राम मंदिर में ध्वज स्थापना की जाएगी। और बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही अयोध्या में एक बार फिर से भव्य कार्यक्रम होगा। बड़े स्तर पर कार्यक्रम यहां पर होगा, ये जानकारी मिल रही है। 25 नवंबर की तारीख जब राम मंदिर में होगी ध्वज स्थापना। तो देखिए 25 नवंबर को लेकर जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि राम मंदिर पर ध्वज स्थापित किया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी ये ध्वज स्थापित राम मंदिर पर करेंगे 25 नवंबर को। और साथ ही साथ अयोध्या में भव्य दिव्य कार्यक्रम एक बार फिर से होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा में आपने अयोध्या की तस्वीर देखी, कैसे अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। देश विदेश के कोने कोने से हर कोई उन पलों का साक्षी बनना चाहता था। सिक्योरिटी टाइट उस वक्त थी, निगरानी रखी जा रही थी। और अब एक बार फिर से बिल्कुल उसी तरीके से अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होगा। नीलेश चौहान हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीलेश, जानकारी ये मिल रही है कि 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वज स्थापना होगी, प्रधानमंत्री ये करेंगे और एक बार फिर से अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होगा बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए, बिल्कुल लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके बाद से लगातार देश भर और दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वहां पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और अब बारी है ध्वज लगाने को लेकर। कहीं ना कहीं 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में रखा गया। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ध्वज स्थापना उनके द्वारा की जाएगी, क्योंकि अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में ध्वज का अपना विशेष महत्व है। और ऐसे में जब भव्य राम मंदिर के ऊपर ध्वज लगाया जाएगा तो उसका अपना विशेष महत्व होगा। उसकी भी तैयारियां प्राण प्रतिष्ठा की तरह की गई हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु चाहे वो देश के हों या विदेश के हों वहां पर सम्मिलित होने पहुंचते हैं तो उनको त्रेता युग का सीधा दर्शन करने का सौभाग्य मिल सके। यानी कि भगवान श्री राम की जो पवित्र नगरी है वहां पर जब वो मौजूद रहे और ध्वज पताका लगाया जाए तो उस समय वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर सके, उस पल को अपने जीवन में कैद करना चाहें। तो कहीं ना कहीं तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। और 25 नवंबर को जब ध्वज की स्थापना की जाएगी तो अयोध्या में विशेष इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर सड़क मार्ग पर चलने वाली जो रोडवेज की बसें हैं उनको अतिरिक्त चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उसके अलावा रोडवेज के साथ साथ अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ध्वज स्थापना के समय शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें स्काउट गाइड की तो 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड के जो छात्र हैं वो भी इस विशेष अवसर पर सम्मिलित होंगे। तो एक बड़ा संदेश देने का काम किया जाएगा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जब ध्वज पताका लगाने का समय है तो उस समय भी जो देश की जनता है, प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, प्रभु श्री राम के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस विशेष अवसर पर जरूर जो है शामिल होने का काम करेंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर मौजूद होंगे तो अपने आप में एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि अयोध्या वो नगरी है जहां से दुनिया को एक संदेश दिया गया कि प्रभु श्री राम ने अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में गुजारे। तो ऐसे में वहां पर ध्वज पताका लगाकर एक संदेश देने का काम किया जाएगा, जिस समय वहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा तमाम अन्य दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ध्वज पताका को लगाने को लेकर भी निमंत्रण बांटे जाएंगे। और आज जब सीएम योगी दिल्ली में मौजूद होंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और बात करने के साथ साथ 8 साल का लेखा जोखा भी देंगे और किस तरीके की तैयारियां ध्वज स्थापना को लेकर अयोध्या में है उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री से होगी। तो अपने आप में बड़ा संदेश देने का काम होगा। अयोध्या की
धरती से जहां प्रभु श्री राम वास करते हैं। और प्रभु श्री राम वास करने के साथ साथ एक बड़ा संदेश देते हैं कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो ऐसे में जो अयोध्या नगरी है वो विशेष बन जाती है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 25 नवंबर का जो दिन है वो बेहद खास रहने वाला है। बिल्कुल, आपने सही कहा नीलेश, 25 नवंबर की तारीख बेहद खास रहेगी। नीलेश, जिस तरीके से हमने देखा था जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उस वक्त सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि देश विदेश से वीवीआईपीज वहां पर पहुंचे थे। अब जब प्रधानमंत्री की तरफ से ध्वज की स्थापना की जाएगी तो तमाम और दिग्गज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या बिल्कुल उसी तरीके से वीवीआईपीज को बुलाया जाएगा? माना क्या जा रहा है कि वैसा ही कार्यक्रम एक बार फिर से हम देख सकते हैं उस स्तर का? देखिए, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा की बात करें या ध्वज स्थापना की बात करें, दोनों ही कार्यक्रमों को एक जैसे तरीके से बनाकर तैयार करने की जो तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की वो पूरी कर ली गई है। क्योंकि ध्वज स्थापना की अगर हम बात करें तो जब मंदिर के ऊपर ध्वज लगाया जाएगा तो अपने आप में अलौकिक होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के लोगों ने लंबे समय तक इंतजार किया कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। उसके बाद जब उसके ऊपर भगवा ध्वज जब लहराएगा तो अपने आप में एक संदेश होगा। तो ऐसे में देश और दुनिया भर के तमाम श्रद्धालु अयोध्या में जुटेंगे। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो वीआईपीज के लिए अलग व्यवस्था होगी, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के कई दिग्गज सिंगर भी वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं। तो अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अयोध्या एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा की तरह तैयार रहेगी और अपने अयोध्या में आने वाले जो भी श्रद्धालु होंगे उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी तैयार है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम कई महीनों से किए जा रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में मौजूद होंगे तो एक बड़ा संदेश देने का काम किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से उनका विशेष लगाव रहा है। काशी से वो सांसद हैं और काशी जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और विश्वनाथ बाबा की नगरी से आने वाले सांसद जब अयोध्या में होंगे, प्रभु श्री राम मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे, ध्वज स्थापना करेंगे, तो उनके लिए भी गौरव का पल होगा कि देश का प्रधानमंत्री जिसने प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वज स्थापना तक जो है अपने समय को निकाला और वहां पहुंचे और एक संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बड़ा आयोजन होता है, सांस्कृतिक आयोजन होता है या धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब अयोध्या में होंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी वहां पर मौजूद होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन में हिस्सा लिया या आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनको भी निमंत्रण देकर आमंत्रित किया जाए कि आप भी आइए, इस अलौकिक पल में शामिल होइए। क्योंकि ये सनातन का बहुत बड़ा गौरव का पल होगा जब राम मंदिर के ऊपर ध्वज पताका लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमने तमाम हिंदुस्तान के बड़े मंदिर देखे हैं जहां पर जब ध्वज लगाया जाता है तो उस समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है, विशेष ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ ध्वज पताका को लगाया जाता है। तो ऐसे में वही व्यवस्था अयोध्या में भी आपको देखने को मिलेगी। और एक बार फिर से अयोध्या में जब अयोध्या सजेगी संवरेगी तो आपको वही पुराने दिन याद आएंगे कि अयोध्या किस तरीके से दुनिया के लिए चर्चा का विषय थी। प्रभु श्री राम वहां पर जन्म लेते हैं। प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से दुनिया को संदेश दिया कि अगर आप अपने परिवार के माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से अयोध्या को सजाया जाएगा और वहां से एक बड़ा संदेश देने का काम किया जाएगा कि राम राज्य की कल्पना तो सब कोई करता है, लेकिन जब अयोध्या में ध्वज पताका लगाई जाएगी तो उस समय भी राम राज्य को आप नजदीक से देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।